हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एग्जाम में अक्सर हमको इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस निकाले हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बट उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको आज ऐसे इंपॉर्टेंट डेज को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार आपने वीडियो देख लिया, बार बार आपको रिवीजन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो जानते ही होंगे, देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी। उनके पराक्रम की हमने कहानी तो बहुत ही सुनी थी, तो आज मैं आपको उनके पराक्रम की कहानी बता भी देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना पराक्रम दिखाने वाले थे। देश की जनता जो है वो ये पराक्रम देखने आई कि भैया हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आप भी गए उसके अंदर, आप भी भीड़ में शामिल हो, तो आप भी देख रहे हो, इमेजिन करो अपने आप को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप भी देखने आए, देश की पूरी जनता देखने आई है, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं और पराक्रम दिखा रहे हैं अपना। अब यहाँ पर जो वो पतंग उड़ा रहे हैं ना, वो पतंग सामान्य तरीके से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। वो पतंग उड़ा रहे हैं दो ट्री के ऊपर खड़े होकर। दो ट्री के ऊपर वो खड़े हो गए हैं और वो फिर पतंग उड़ा रहे हैं, राइट। तो ये पराक्रम देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले यार, ये तो इम्पॉसिबल बात है कि यार दो ट्री के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ाना। जमीन से पतंग उड़ाना तो चलो हमने देखा भी है, पर ट्री के ऊपर, वो भी एक पैर एक ट्री पे और दूसरा पैर एक ट्री पे। तो इस तरीके से आपने उनका पराक्रम देखा और सुभाष चंद्र बोस के इस पराक्रम को देखकर आप भी बहुत इंस्पायर्ड हुए। आप भी साक्षी बने, वहाँ पर लाइव आपने देखा इस चीज़ को और आप बहुत खुश हुए, ठीक है। तो ये एक पूरी सिचुएशन हमने डिस्कस करी। चलिए अभी हमको क्या क्या याद होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिवस को? पराक्रम दिवस को। कब मनाया जाता है? पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग मतलब जनवरी की बात होगी। संक्रांति कब आती है? जनवरी में, तो जनवरी की बात कर रहे हैं हम, राइट। अब दो ट्री पे वो खड़े हुए थे, तो दो ट्री, तो दो से बनेगा दो और ट्री से बनेगा ट्री। ट्री मतलब तीन, तो दो और तीन मतलब 23 जनवरी की बात हो रही है। यहाँ पर जो दो ट्री का मतलब है ना, वो 23 से ही है। और वो कैसे बना? दो ट्री, दो ट्री, दो ट्री मतलब तीन होता है, तो 23 बन गया। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, राइट। तो ये भी आपको याद हो गया है। चलिए, इमेज, हर एक सिचुएशन आपके दिमाग में अच्छे से सेट है। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने आज से 10 साल पहले भी अगर कोई मूवी देखी होगी, कोई सीन देखा होगा, तो वो आज आपके दिमाग में सेट है। तो उसी तरीके से ये वाली इमेज भी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगले दिवस की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर वैलेंटाइंस डे का दिन था और वैलेंटाइंस डे पर महिलाएं जो है वो क्या कर रही है? व्रत कर रही है। बहुत अलग सी सिचुएशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे पर कुछ महिलाएं जो है वो क्या कर रही है? व्रत कर रही है, ठीक है भैया। वैलेंटाइंस डे पर हमको देखने को मिलता है कि करवा चौथ पे व्रत होता है, तीज पे व्रत करती है, पर यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो क्या कर रही है? वैलेंटाइंस डे पर व्रत कर रही है। तो कुछ अलग हटके हो रहा है, तो आपके दिमाग में सेट है सारी चीज़ें, ठीक है। इजीली आपको याद भी होगा इससे। अब यहाँ पर जो ये व्रत कर रही है, ये किसके लिए कर रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर महिलाएं जो है वैलेंटाइंस डे पे व्रत कर रही है जीन के लिए। जो जीन होता है ना, जीन, उसके लिए व्रत कर रही है कि जीन को हम बुलाएंगे और उससे बहुत सारे गिफ्ट्स लेंगे हम वैलेंटाइंस डे पर। तो वो जीन के लिए क्या कर रही है? व्रत कर रही है, ठीक है भैया। ये भी हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी है। क्या क्या याद हो गया है मैं बता देता हूँ आपको। महिलाओं की बात हो रही है और महिलाएं क्या कर रही है? व्रत कर रही है। कब? वैलेंटाइंस डे पर। वैलेंटाइंस डे आपको पता ही है कि फरवरी में आता है, 14 फरवरी, तो उसी के आसपास की बात हो रही होगी। यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, तो मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट होता है? फरवरी में आता है। कब आता है? अब वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी होता है, तो उसके आसपास 14 फरवरी 13 फरवरी के आसपास ही व्रत कर रहे हैं ये। तो इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, व्रत, इस व्रत वाले शब्द को जब आप संख्या में बदलोगे तो आपको एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगी। कैसे? मैं बताता हूँ। यहाँ पर व्रत लिखा हुआ है, व से बनेगा 1 और त से बनेगा 3। हम शब्द को भी अगर बनाएंगे तो व से 1 ही बनता है ना। व से 8 तो बनेगा नहीं, 5 बनेगा नहीं, व से 1 ही बनेगा, और त से 3 ही बनेगा, त से 7 तो बनेगा नहीं, 6 बनेगा नहीं। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि 1 एंड 3 मतलब 13। तो 13 फरवरी को सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमको याद हो चुका है। अब किसकी जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो सभी महिलाएं किसको बुला रही थी, किसके लिए व्रत कर रही थी कि जीन आएगा और जीन हमको क्या करेगा? बहुत सारे गिफ्ट देगा। तो जीनी के लिए वो क्या कर रही थी? व्रत कर रही थी। तो जीनी से बनेगा एक शब्द आपको, सरोजिनी।
सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हो गया आपको याद। जीनी वर्ड आपको बस देख लेना है, ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा। सरोजिनी में ही आपको जीनी वर्ड दिखेगा और वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी हमको याद हो गया है। बहुत अलग सी एक हमने घटना घटते हुए देखी कि महिलाएं जो है वो वैलेंटाइंस डे पे व्रत कर रही है, वो भी जीन के लिए कि हमको बहुत सारे गिफ्ट देगा वो। इस तरीके से पूरी एक हमने यहाँ पर इमेज क्रिएट कर सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर ली है दिमाग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बुलबुल है। बुलबुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल जो है बुलबुल, हम उसको नाइटिंगेल बोल के चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही घायल हो चुकी है और घायल होने के बाद में ये क्या कर रही है? मैं करके बोल रही है, जैसे बकरी बोलती है ना। तो ये कुछ विचित्र हमको देखने को मिल रहा है कि ये मैं करके रो रही है और बार बार ये मैं करती जा रही है। तो बड़ी परेशान हो रही है ये नाइटिंगेल। तो इसके बचाव के लिए फिर जैसे ही एक नर्स इसको देखती है और नर्स क्या करती है? इसकी हेल्प कर देती है। उसके जो घायल पंख थे उस पंख को वो क्या करती है? सही कर देती है। तो वो बार बार मैं करना बंद कर देती है। तो ये एक पूरी घटना आपने देखी, दूर से बैठ के आप ये पूरी एक घटना देख रहे थे, इमेजिन करो। इससे आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पर नाइटिंगेल को घायल अवस्था से कौन ठीक करता है? नर्स ठीक करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो किसकी जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वर्ड आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। नाइटिंगेल क्या कर रही थी फ्रेंड्स? बार बार मैं करके बोल रही थी। मैं करके वो क्या कर रही थी? बोल रही थी। मतलब जो बकरी होती है जो बोलती है मैं, वो नाइटिंगेल बोलने लगी। बार बार उसके बोलने से आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि बार बार वो बोल रही थी। तो बार बार मतलब 12, और मैं बोल रही थी मतलब मई की बात कर रहे हैं हम। तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसकी जयंती पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर, ठीक है। बुलबुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल बोलते हैं। अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया आपको, इसी से भी आपको दिमाग में सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दिवस की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर हम एक इमेज देख पा रहे हैं कि एक जूं है, जूं जो सरों में होती है बालों के अंदर, वो जूं क्या कर रही है? आपका काम कर रही है। आपका काम क्या कर रही है? टेस्ट लगा रही है वो। आपने क्या बोला जूं को कि आप टेस्ट लगाओ, मैं आराम करता हूँ। तो जूं टेस्ट लगाने लगी। जूं को पीसी पर जो क्वेश्चन देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। उससे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 20 क्या है? तो वो सही आंसर लगाती है, दोनों संख्या है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाती है वो। जूं आपका काम कर रही है, पीसी पर एक टेस्ट लगा रही है, वहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 20, और उसके ऑप्शन में जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो ये था कि दोनों संख्या है। और जूं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाती है और आप ये देख के खुश हो जाते हो कि वाह यार, ये तो मेरा काम कर रही है, एग्जाम भी मैं अब इसी से दिलवाऊंगा। तो ये एक पूरी फनी सी एक सिचुएशन हमने क्रिएट करी। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या याद हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स पीसी की बात कर रहे हैं हम। पीसी के ऊपर एक संख्या लिखी हुई है, वो संख्या कौन सी है? 20 है, 20 लिखी हुई है, ठीक है। तो पीसी पे 20 लिखा हुआ है, मतलब पीसी महालनोबिस की हम बात कर रहे हैं। पीसी महालनोबिस की जयंती की बात कर रहे हैं और संख्या लिखी हुई है, और करेक्ट आंसर जूं बता रही है कि दोनों संख्याएं। तो संख्या मतलब सांख्यिकी दिवस की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, राइट। अब जूं की बात हो रही है, टेस्ट कौन लगा रहा है? जूं लगा रही है। और जूं करेक्ट आंसर क्या बोलती है? कि दोनों संख्याएं। तो जूं से बनेगा जून, और दोनों संख्या है से बनेगा यहाँ पर 2 और 9। तो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हो गया आपको याद? ये बहुत ही एक फनी सी इमेज बनी है। जूं क्या कर रही है? पीसी के ऊपर टेस्ट लगा रही है, आपका काम कर रही है, उस पर लिखा हुआ है 20, और वो करेक्ट आंसर लगाती है कि दोनों संख्याएं 2 और 0 जो लिखा हुआ है, मतलब 20 जो लिखा हुआ है, वो दोनों संख्या है। ऐसा नहीं है कि एक लेटर है और एक संख्या है, दोनों संख्या है, उसका ऐसा कहना है, और यही करेक्ट आंसर था। तो ये पूरी एक सिचुएशन आपके दिमाग में छप चुकी है और आपको याद भी हो चुका है। याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर जीएस को लेकर प्रॉब्लम हमको आती है एग्ज़ाम में, और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो जीएस को लेकर मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स का ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल है। 100 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टमेटिक तरीके से आपको जीएस जो है वो प्रोवाइड करी है। 100 घंटे में इस तरीके से कंप्लीट किया हमने कि टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए 100% अगर जीएस का वेटेज है
तो अगर आप 60-70% भी अगर स्कोर कर लेते हो ना तो सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप पैटर्न को समझें, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इमेजिन करते हुए मैप के थ्रू और बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिकली तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। मैंने जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी इस कोर्स में मैंने आपको ट्रिक भी दी है, जिससे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 60-70% स्कोर तो आपका इजीली हो जाएगा जीएस में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 10-15% करंट अफेयर का वेटेज होता है, अगर वो ऐड कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। नोट्स आपको हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में अलग से मिल जाएंगे। बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो 100 आवर जीएस के कोर्स को एनरोल करने का ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए 2 तरीके के ऑप्शन है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में और 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको इसके बाद में जीएस को लेकर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 15 अगस्त का समय है और 15 अगस्त के इस मौके पर किसे आमंत्रित किया गया है? हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। किसको? स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को। तो सबसे पहले जाने मानी हस्ती नीरज चोपड़ा जी को बुलाया जाता है। कब? 15 अगस्त के अवसर पर। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पर नीरज चोपड़ा जी को बुलाते हैं और नीरज चोपड़ा जी आते हैं तो वो अपने साथ में क्या लेके आते हैं? जेवलिन लेके आते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप आए हो, ये तो सभी को पता ही है कि आप बहुत अच्छा जेवलिन फेंकते हो, तो पर आप जेवलिन क्यों लेके आए हो यहाँ पर? तो बोले कि मेरे साथ साथ चलता है ये। तो ठीक है भैया, तो नीरज चोपड़ा ने क्या बोला कि मेरे साथ रहता है हमेशा, जेवलिन हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरे साथ चलता है ये। मैं एरोप्लेन में जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलेगा, मैं कहीं पर मॉल में जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलेगा, हर जगह पर मेरे साथ रहता है। इसीलिए ये 15 अगस्त के अवसर पर जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मेरे साथ आ गया है। तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई है। तो 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगस्त मंथ की बात हो रही है, नीरज चोपड़ा की बात हो रही है और वो भाला फेंक में हमको पता ही है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। तो भाला फेंक दिवस की बात हो रही है जो कि किसके सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है? नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनिंग के लिए सेलिब्रेट किया जाता है भाला फेंक दिवस। पर कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको याद करने का तरीका ही मैंने आपको बताया है कि 15 अगस्त पर उनको आमंत्रित किया गया, तो मतलब अगस्त की बात हो रही है। और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा भाला मेरे साथ चलता है। तो साथ चलता है मतलब 7, 7 मतलब 7। तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है भाला फेंक दिवस। जेवलिन थ्रो डे जो है वो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनिंग के लिए, राइट। चलिए यहाँ पर 15 अगस्त पर एक और हमको चीज़ देखने को मिलती है फ्रेंड्स कि मेजर ध्यानचंद जी को भी आमंत्रित किया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी आते हैं, उनके उपलक्ष्य में वहाँ पर एक हॉकी का मैच सेलिब्रेट किया जाता है। हम सभी को पता ही है कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो हॉकी का मैच एक वहाँ पर खेला जाता है, बड़ा ही मज़ेदार हॉकी का मैच चल रहा है। इमेजिन करिए वहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है कि आप भी हॉकी खेलिए, हमको भी देखने का अवसर मिले कि आप कितना अच्छा हॉकी खेलते हैं, यहाँ पर जो जनता आई है वो भी देख पाए। तो वो बोलते हैं कि मैं अगर एक टीम से खेलूंगा तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, दूसरी टीम तो ऑटोमेटिकली बताए वीक हो जाएगी, हार जाएगी वो। तो बोले कि क्या करें? तो बोले मैं दोनों टीम से खेलूंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है आप दोनों टीम से खेलो, हाफ टाइम एक टीम से खेलो, हाफ टाइम एक टीम से खेलो। तो वो दोनों टीम से खेलते हैं और ये पूरी घटना आप देखते हो वहाँ पर बैठकर। 15 अगस्त पर आप गए थे देखने, तो आपको ये देखने को मिलता है। नीरज चोपड़ा आए, नीरज चोपड़ा जो है वो अपने साथ में भाला लेकर आए, फिर मेजर ध्यानचंद जी आए, वहाँ पर एक हॉकी का मैच हो रहा है। हॉकी का मैच आप देख रहे हो वो दोनों टीम से खेल रहे हैं। तो ये पूरी घटना जो आपने देखी इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। चलिए बताता हूँ कि क्या क्या याद हुआ है। मेजर ध्यानचंद जी की बात कर रहे हैं हम, जो कि 15 अगस्त पर आए हुए हैं और वहाँ पर एक स्पोर्ट खेला जा रहा है। कौन सा? हॉकी। तो स्पोर्ट खेला जा रहा है मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद जी भी खेल रहे हैं भैया हॉकी, दोनों टीम से खेल रहे हैं। तो 2-9, तो यहाँ पर बना 2-9 मतलब 29। और अगस्त की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त पर ये मैच हो रहा है। तो यहाँ पर 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे।
मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, पहले तो ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें कि पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हमको देखने को मिलती है तो वो कब देखने को मिलती है? तो जून में मानसून आता है भारत के अंदर लगभग, तो हमको जो बारिश अच्छी खासी देखने को मिलती है वो जुलाई महीने में देखने को मिलती है। जुलाई महीने में अच्छी खासी बारिश हमको देखने को मिल जाती है। तो एक दिमाग में इमेज बना लो कि बारिश की बात करेंगे तो जुलाई मंथ की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हो ये रहा है कि नेल्सन मंडेला जी जो है वो क्या कर रहे हैं, भारत में घूमने के लिए आए हैं। इमेजिन करो कि वो भारत में घूमने के लिए आए हैं और तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक कैंटीन में चले जाते हैं। एक कैंटीन में जाके खड़े हो जाते हैं कि गीले नहीं होना है, ठीक है, भीगना नहीं है। तो बस ये एक पूरी घटना आपने देख ली। वहीं आप खड़े हुए थे पास में, आपने देखा कि नेल्सन मंडेला जी जो है वो भारत घूमने आए, पर तेज बारिश हो रही है। अब तेज बारिश में तो कहीं जा नहीं सकते और गीले अलग हो जाएंगे, तो भीगने से बचने के लिए वो क्या करते हैं, कैंटीन में जाके खड़े हो जाते हैं। और आपने ये सब चीज़ें देख ली, आपको मज़ा आ गया क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। नेल्सन मंडेला जी की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की याद में ही सेलिब्रेट किया जाता है। पर कब सेलिब्रेट किया जाता है ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए बारिश हो रही थी, बारिश मैंने आपको बताया कि जब भी तेज बारिश की बात होगी मतलब जुलाई मंथ। और जुलाई मंथ क्यों? क्योंकि जून में मानसून आता है, जुलाई में तेज बारिश होती है, हमको समझ में आता है। तो जुलाई की बात हो रही है, बारिश हो रही है मतलब जुलाई। अब वो बारिश से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं, कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन, 18। तो यहाँ पर एक शब्द बन के आता है कैंटीन से, वो बनेगा 18। कैंटीन 18 लगभग सिमिलर साउंड देगा। तो अगर आप वहाँ पर एक ऑप्शन में आपको जुलाई दिखे सिर्फ, तो सीधे सीधे आंसर समझ में आ जाएगा। पर जुलाई में भी आपको अगर मल्टीपल वहाँ पर वो नंबर दे देगा कि 18 जुलाई या फिर 5 जुलाई, 24 जुलाई, तो वहाँ पर आप साउंड से थोड़ा सा इजीली पकड़ पाएंगे कि वो कैंटीन में गए थे, कैंटीन बना 18, तो कैंटीन 18 बिल्कुल सिमिलर साउंड मैच हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर लग जाएगा। तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे निकाला हमने पूरा मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है और आप भी सोचते हैं कि मैं भी रक्तदान करके आता हूँ। उसके लिए आप निकल जाते हैं। जैसे ही आप रक्तदान सेंटर पे पहुँचते हैं जहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम चल रहा था, आप देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। को क्यों शॉक लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जहाँ पर ये रक्तदान ब्लड डोनेशन का काम हो रहा था वो एक फोर्ट था। क्या था? एक वो फोर्ट मतलब किला। और वहाँ पर जो ब्लड निकालने का काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो जूं कर रही थी। कौन कर रही थी? जूं। सर में जो होती है ना जूं, वो क्या कर रही है? ब्लड निकालने का काम कर रही है। तो ब्लड डोनेशन का कैंप जो लग रहा है वो एक फोर्ट में लग रहा है और ब्लड डोनेशन का काम जो कर रहा है वो कौन कर रही है? जूं कर रही है। क्लियर? और वो क्या कर रही है फ्रेंड्स कि ब्लड को निकाल कर आप देख पा रहे हैं कि काले टीन के अंदर रख रही है। तो आप एकदम से देख कर थोड़ा डर जाते हो कि अरे यार मैं तो ब्लड डोनेशन कैंप में आया था, कैंप जैसा तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर तो एक बड़ा सा फोर्ट है, फोर्ट में भी हमको कोई नहीं दिख रहा है। जूं जो है वो ब्लड निकालने का काम कर रही है यहाँ पर, और उसे कहाँ पर स्टोर कर रही है? एक काले कलर के टीन में स्टोर कर रही है। तो ये देखकर आप डर जाते हो और वापस भाग के अपने घर आ जाते हो। तो ये पूरी घटना आपके साथ घटी और आप घर आकर ये स्टोरी अपने फ्रेंड को बता रहे हो, ठीक है, कि आपके साथ में ऐसा हुआ कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप में गया वहाँ पर और मैंने देखा कि फोर्ट है वहाँ पर, तो कैंप तो था ही नहीं, और जूं जो है वो वहाँ पर घूम रही थी और ब्लड निकालने का काम कर रही थी, और जूं जो है वो ब्लड निकाल कर एक काले टीन में स्टोर कर रही है। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा कि यार ये तो गलत जगह आ गया, मैं तो भाग कर आ गया वापस से। तो ये पूरी कहानी आपने अपने दोस्त को बताई और बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करने गए थे, मतलब हम विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर रहे हैं, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमने देखा कि एक फोर्ट है और फोर्ट में जूं जो है वो क्या कर रही है फ्रेंड्स? ब्लड निकालने का काम कर रही है। तो फोर्ट से बनेगा 14 और जूं से बनेगा जून। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जून को। हो गया आपको याद ये कि कब सेलिब्रेट होता है। अब किसके जन्म दिवस पर यह सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि ब्लड निकालकर वो काले टीन में रख रही है जूं। तो काले टीन से बनेगा हमारे फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पर देखिए कार्ल में काला वर्ड छुपा हुआ है और लैंडस्टीनर में टीन वर्ड छुपा हुआ है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व रक्तदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो आपको काला टीन दिखेगा जहाँ पर ब्लड रखा जा रहा था। तो काले टीन से आपको वो दो शब्द काला और टीन, ये दोनों आपको कार्ल लैंडस्टीनर के नाम में देखने को मिल जाएंगे। तो हो गया आपको याद
विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। करेक्ट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चाचा नेहरू जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हम सभी को पता ही है कि बाल दिवस जो है चिल्ड्रंस डे वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 14 नवंबर को चाचा नेहरू जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं और आप भी देख रहे हैं ये कि चाचा नेहरू जो है वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एकदम से मधुमक्खी का झुंड हमला कर देता है बच्चों पर। तो चाचा नेहरू के हाथ में बैट था, तो चाचा नेहरू क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं मधुमक्खी के साथ। मतलब मधुमक्खियों को बैट से पिटाई करते हैं, मतलब शॉट लगा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो इधर से उधर वो क्या करते हैं, मधुमक्खियों को मारते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं। कौन? चाचा नेहरू। तो ये पूरी घटना आपने देखी, आपके दिमाग में सेट हो चुका है हर चीज कि बाल दिवस चिल्ड्रंस डे की बात हो रही है। चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। अब उस दिन एकदम से क्या हुआ कि चाचा नेहरू बच्चों के साथ जब खेल रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो मधुमक्खी ने हमला कर दिया। तो मधुमक्खी ने हमला किया मतलब 14 नवंबर को, तो मधु से बनेगा मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर कैसे समझ में आ गया कि वो बच्चों के साथ में चाचा नेहरू खेल रहे थे, मतलब बाल दिवस हमको पता ही है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, चाचा नेहरू ने बैटिंग करी थी और बैटिंग कर करके मधुमक्खियों की पिटाई लगाई थी और बच्चों को बचाया था। तो बैटिंग करी थी किसने? चाचा नेहरू ने। तो सर फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मधुमेह दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस याद हो गया आपको, 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सर फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्रिसमस पर बहुत सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि सेंटा जो है वो आएगा, सेंटा आएगा और बहुत सारे गिफ्ट देगा। तो सेंटा क्लॉज जो है वो आया नहीं और बच्चे जो है वो बहुत उदास हो गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और सेंटा क्लॉज को पकड़ के लेके आते हैं और बच्चों के पास लेके आके बोलते हैं कि चलो इनको गिफ्ट दो। ये बच्चे सुबह से वेट कर रहे हैं कि गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो चलो इनको गिफ्ट दो। तो सेंटा क्या करता है, उनको गिफ्ट देता है, हर बच्चे को शू देता है और एक सन देता है। सॉफ्ट टॉय जो होता है सन का, वो बच्चों को देता है और एक शू देता है कि बच्चे खेलेंगे इससे। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों को खुश कर देते हैं और बच्चे उनको थैंक यू बोलते हैं। तो ये पूरा हमने यहाँ पर क्रिसमस पर एक घटना घटी उसको डिस्कस किया। यहाँ पर क्रिसमस की बात हो रही है, मतलब 25 दिसंबर की बात हो रही है। क्लियर। अटल बिहारी वाजपेयी जी सेंटा को लेके आ रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहीं ना कहीं स्टोरी में हमारे देखिए कनेक्टेड है। शू और सन दिया तो शू सन बना हमारा सुशासन। तो सुशासन दिवस जो है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। क्लियर। 25 दिसंबर कैसे याद रहेगा? 25 दिसंबर इसलिए याद रहेगा क्योंकि हम सेंटा क्लॉज की बात कर रहे हैं, क्रिसमस की बात कर रहे हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे वेट कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए उसको, उसने शू और सन गिफ्ट करा बच्चों को। तो शू और सन से बनेगा सुशासन। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो इस तरीके से हमको ये याद हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट डेज को याद किया, हमने डेट भी याद करी, मंथ भी याद करा, किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ हमने याद करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिवस को याद किया है उनकी पर्सनैलिटी के साथ में। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अक्सर लगातार इनसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए महिलाओं की बात हो रही है और महिलाएं जो है हमने देखा था कि वैलेंटाइंस डे पर व्रत कर रही है, जीनी को बुला रही है और बहुत सारे गिफ्ट जा रही है वैलेंटाइंस डे पर। तो मतलब फरवरी की बात हो रही है वैलेंटाइंस डे। तो एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है हमको, 13 फरवरी। और व्रत को अगर आप फ्रेंड्स संख्या में बदलोगे तो 1 और त से बनेगा 3, 1 और 3 मतलब 13। तो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कितने आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पराक्रम दिवस का आयोजन किन कारणों से किया जाता है? पराक्रम दिवस, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना पराक्रम दिखाया, 2 ट्री पर उन्होंने खड़े होकर पतंग को उड़ाया था। और ये पराक्रम आपने भी देखा था, मैंने भी देखा और बहुत ही खुश हुआ मैं ये पराक्रम देखकर। तो स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान के लिए पराक्रम दिवस का आयोजन किया जाता है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डेट भी पूछते तो भी आप बता पाते कि 2 ट्री पर खड़े हुए थे वो और पतंग उड़ा रहे थे। पतंग मतलब जनवरी की बात हो रही है, और 2 ट्री पर, तो 2 बनेगा 2, ट्री से बनेगा 3, तो 2 3 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस। तो डेट भी पूछोगे तो भी बना दोगे आप क्वेश्चन। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो नर्स की बात हो रही है। नर्स ने बुलबुल मतलब नाइटिंगेल को ठीक किया था, घायल हो गई थी वो। तो यहाँ पर नर्स दिवस जो है नाइटिंगेल, समझ में आ रहा है हमको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे डे भी पूछ लेते तो भी आप निकाल सकते हो। नाइटिंगेल क्या कर रही थी? मैं करके बार बार रो रही थी, तो बार बार मैं बोल रही थी वो, और हेल्प के लिए बुला रही थी। तो बार बार से 12 बना, मैं से बनेगा मई, तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस शू और सन गिफ्ट किया था सेंटा ने, और अटल बिहारी वाजपेयी उसको लेके आए थे। बच्चे उदास थे, तो हमको समझ में आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट दिवस हमारे कंप्लीट होते हैं। ऐसे मैंने कुछ निकाले हैं जो कि लगातार एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। इनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप जीएस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, ट्रिक के माध्यम से, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा 100 आवर्स जीएस का कोर्स ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।